डॉक्टर साहब, कोयटा में आज ग्रैंड जिरगा हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने मसाइल के हल के लिए बलोच अमायदीन को मुज़ाकरात की दावत दी और कहा है कि बलोचिस्तान के जो फंड हैं उनको शफाफियत के साथ खर्च किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, जी। इसमें दो तीन इश्यूज हैं जो बलूचिस्तान में डिस्कस हुए हैं आज। जिसमें पहली बात तो ये कि जिरगा देखें, हर माशरे का, हर जो सोसाइटी है उनका एक अपना तरीका है। जिरगा, ग्रैंड जिरगा, लोए जिरगा, ये सारे तरीके, पंचायत, तो उसी हिसाब से मामला तय होते हैं और साथ ही मुतबादिल अदालतें भी काम कर रही होती हैं। लेकिन बलूचिस्तान में ये जो दहशत गर्दी है जो कल भी हुई और अभी भी, ये ख़त्म हो जाएगी। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी और ये मारे जाएंगे। जो प्रॉक्सीज जिनकी भी थी, वो जो इनके हैंडलर थे वो भी मारे जाएंगे और ये भी मारे जाएंगे। ये नो मोर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर आप बगौर देखें इस वक्त तमाम दुनिया को, तो आपको ग्रेजुअली जो पॉलिटिक्स है वो एक तरफ होती नज़र आ रही है। आपको सियासतदान जो हैं वो एक तरफ होते नज़र आ रहे हैं और एक्सपर्ट्स आगे होते नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया में। यानी मिसाल के तौर पे, यानी और ये शायद पूरा जो सिस्टम है ये आने वाले चंद महीनों में, सालों में पाकिस्तान में भी इस बात का इदराक होगा कि हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। यानी मिसाल के तौर पे सेहत का शोबा है तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसमें ऐसे लोग चाहिए जो नारे मार रहे हो अस्पतालों के अंदर खड़े होके, या हमें हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि आगे तो एआई का दौर आ रहा है और टेक आ रही है और सारे सिलसिले हैं, तो अस्पतालों में बाकी जो साइंस है ना, इसी तरह से बैंकिंग, फिनटेक में, इसी तरह जो है वो हर शोबे में। आप इवन डिप्लोमेसी में देख लें तो डिप्लोमेसी वो बाबुओं वाली डिप्लोमेसी नहीं है। ये शशि थरूर जो इनका जो रगड़ा लगा है बाकी सारे लोगों का, वो इसीलिए लगा है कि ये अभी तक वो जिसको मैं कहता हूँ ना 1985 का निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, ये दम तोड़ चुका है आहिस्ता आहिस्ता, ये तोड़ रहा है। मतलब है कि वही पॉलिटिकल पार्टियाँ, वही लोग, वो इधर से उस पार्टी में चले गए, फिर उधर से उधर चले गए। अच्छा जी कितना फंड लगेगा, मतलब जी 54 रुकनी काबीना आइन कहता है तो नहीं 70 रुकनी की इजाज़त देता है, तो अच्छा ये होता है तो वो होता है। आपको एक्सपर्ट्स चाहिए आपको। अच्छा एक्सपर्ट जो है वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट जो हैं वो देखें ना, IMF के साथ बात हो रही है तो इसमें आप देखें तो ये औरंगज़ेब साहब जो है ये मतलब एक्सपर्ट हैं। अच्छा एक्सपर्ट्स को हम बदनाम भी कर देते हैं टेक्नोक्रेट कह के, और ये नहीं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, अपने काम में माहिरीन है। अभी जो क्रिप्टो का मामला जिस रुख पे भी जाता है, अभी तो बहस उस पर हो रही है सारा, लेकिन एक आपको उस पर ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, बिटकॉइन क्या है, इथेरियम का बिटकॉइन से क्या फ़र्क है, Web3 क्या होती है, ये बैंकिंग में कैसे होता है, बाकी जगहों पे क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन, तो आपके एक्सपर्ट्स चाहिए। मुल्क चलाने के लिए आपका एक्सपर्ट चाहिए। अच्छा अवामी राब्ते से अभी तो हम देख रहे हैं ना कि एक मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे आपको एक्सपर्ट्स नज़र आ रहे हैं। जो ये जो हमारी जो जंग जीती है, ये नारों पे तो नहीं, नारे तो एक होते हैं कि जो जज्बा आपके अंदर पैदा करते हैं ईमान का, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है ना, जो कि ये जो नई डायमेंशंस आ रही हैं वॉर की, उसमें उन्होंने काम दिखाया है ना। टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी और साथ जज्बा भी, और अल्लाह ताला की रहमत भी, जो मैं हमेशा कहता हूँ। खाली मशीनों से काम भी नहीं चलता, अल्लाह ताला की बरकत होनी ज़रूरी है। लेकिन ग्रेजुअली वो जो नारेबाजी है ना, ये आपने इंडिया में, जो इंडिया की जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी शिकस्त की वजूहात पे अगर आप गौर करेंगे ना, तो ये देखेंगे वो RSS को उन्होंने अपने अदारों में घुसा दिया। मतलब एक TV चैनल अदानी का है, दूसरा अंबानी का है, तीसरा उसके भतीजे का है, पांचवा, तो बात ही ख़त्म हो गई कि आपने आगे से बहस और मुबाहिसा कैसे करना है। अच्छा और उसके बाद जी उनके आर्मी चीफ जो हैं वो एक मंदिर में घूम रहे हैं, पता नहीं तस्वीर आई थी कल परसों, एक मंदिर में घूम रहे हैं और एक वहाँ पे पंडित को के गिर्द, वो अजीब व गरीब सी एक तस्वीर थी। तो वो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उनके क्या उन्होंने हाल कर दिया अपना।
ये हिंदू मत की बात नहीं हो रही, ये आरएसएस की बात हो रही है। जी। हिंदू मत तो एक मजहब है और उसकी उसकी तो हम बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी मत नहीं, मैं बात आपसे सिर्फ कर रहा हूँ कि जो जब आप सियासत को गुजार देते हैं ना हर जगह, राजनीति को, ठीक है, ये मेरा वोट बैंक है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा ये बंदा है, ये इसका बंदा, उसका बंदा, इसको, तो वो मुल्क कभी आगे नहीं जाता। आपको ज़रूरत है बैंकिंग में, आप चले जाएं तो आपको फिनटेक में आगे दुनिया किस करेंसी पे जा रही है, डॉलर से, ये वर्ल्ड बैंक आगे रहता है नहीं रहता, ब्रिक्स किस सूरत में जाता है, कैसे। अच्छा, डिप्लोमेसी में भी वो टिपिकल बाबुओं वाली डिप्लोमेसी नहीं है, उसके साथ आपको मिलिट्री डिप्लोमेसी की भी ज़रूरत है। मिलिट्री डिप्लोमेसी भी तो है ना। जब आप कहते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हुकूमतें कोई भी आए जाएँ, ये मुल्क हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, या ये कहें कि जी ये मुल्क नेटो का हिस्सा है, तो वहाँ हुकूमतें आती जाती बनती, तो नेटो का वो इत्तेहाद, मुल्क आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, सालों में, जो अपने अपने शोबों के एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो जेन जी है, वो एक्सपर्ट्स की सूरत सामने आएगी, और एक्सपर्ट्स जो होंगे वो सरवाइव करेंगे। अच्छा, एक्सपर्ट्स, किसी एक्सपर्ट्स का मतलब ये है कि ये नहीं है कि वो सिर्फ साइंस के एक्सपर्ट्स हो, वो खाना पकाने वाला भी एक्सपर्ट हो सकता है, वो एक तनूर पे काम करने वाला भी एक्सपर्ट हो सकता है, एक मजदूर भी एक्सपर्ट हो सकता है, एक दर्जी, एक जो है वो जो होटलिंग में है, वो, मतलब हर शोबे में एक्सपर्ट। सियासत को आप साइड पे कर दें, और सियासतदानों, मैं कोई सियासतदानों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन आप जरा देखें ना, कतर में जाएं, अबू धाबी में जाएं, सऊदी अरेबिया में जाएं, आप चाइना में जाएं, या हांगकॉन्ग में जाएं, कई मुल्कों में सियासत है लेकिन एक्सपर्ट्स हैं, और एक्सपर्ट्स के साथ सियासत भी हो रही है, एक्सपर्ट्स भी हो रहे हैं, वो भी हमारे सामने कामयाबी के बड़े मॉडल्स हैं। लेकिन ग्रेजुअली जो सियासी नारे हैं ना, खोखले नारे, इधर से बंदा उठ के इधर चला गया, इधर से उठ के इधर चला गया, इधर से उठ के जी यार वो इतने नंबर पूरे करने हैं, मतलब ये चिक 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 में रियासतें जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म के इश्यूज़ का शिकार दुनिया में हो गई हैं। आगे जाके शायद हमें, आइन तो हमारा इस वक्त कहीं मुअत्तल है ना, तो इस मुअत्तली में से ही कोई मुअत्तल है या सर पैर नहीं है या क्या है, जो भी बहसें 26-27 तो इसको छोड़ दें आप साइड पे, ये चलती रहेंगी। इसमें से जब निकलेंगे ना, इसमें जो चीज़ निकल के आ गई है ना सामने ऑलरेडी, वो ये है कि आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। मतलब IMF से किसने बात करनी है, फिनटेक का किसको पता है, ठीक है, वाटर के ऊपर कौन, डैम्स का इशू है, कौन बात करेगा उस पर। अच्छा, ये जो थड़े मोहल्ले के अंदर इश्यूज हैं, पुलिस के, पुलिस ऑफिसर्स एक्सपर्ट्स हैं ना, बेहतर से बेहतर आपको, जो सियासत से अलग हों, जो अपने अपने शोबों में ज़बरदस्त हों, इसी तरह से आपके जुडिशल सिस्टम। अच्छा, ये एक्सपर्ट्स के आने से एक और फ़ायदा होता है, कहते हैं ना एक उसमें ये है कि डू वी नीड गुड पॉलिटिशियंस तो नहीं पता, और वी नीड गुड मैनेजर्स टू फिक्स द कंट्री, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी फिर होती है कि यार मैंने एक एक्सपर्ट को रखा था इस जगह, और एक्सपर्ट चूंकि काम नहीं कर रहा ना, तो अब उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, यार इसको फारिग करो, यार इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है बिटकॉइन और इथेरियम में क्या फ़र्क है, यार ये दोनों को मिला देता है, दोनों क्रिप्टो हैं, दोनों का फ़र्क है, इसको पता ही नहीं Web3 का ताल्लुक है एक का, तो वो आपने उसको फारिग कर दिया। लेकिन अगर वो आपका पॉलिटिकल एक चंपू है, तो आपने उसको बिठाया हुआ है कि यार इसको नहीं हिलाना है, जैसा भी है ना, बस छोड़ दो यार, इसके एक फाइल आ जाए, बस एक्टिव काम करते रहें। तो ग्रेजुअली जो है ना, इस पूरे सिनेरियो में आप देखें कि एक तो ये चीज़ सामने आ रही है कि एक्सपर्ट्स आगे निकल गए। ये जो जंग है, ये जो मार के हक में फतह हुई है, एक्सपर्ट्स थे ना, अल्लाह ताला की मदद, एक्सपर्ट्स हैं कुछ, और उसमें एक नारा है, एक नारे तकबीर है, और एक पूरी एक जज्बा है, लेकिन एक्सपर्ट्स हैं। अब इसी को आप जनाब एक बना दें, गड़बड़ घोटाला करके इसमें सियासत डाल दें, तो वो हाल होगा जो इंडिया में हुआ है, जो इंडिया में मोदी जी ने किया है फौज का, तो वो ही हाल होगा। और उसमें से अचानक जो है वो एक कोई बंदा जो जाहिर है कि मैं आज उनकी सुन रहा था बात, उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तो उन्होंने ये शंग्रीला डायलॉग वहीं पर ही मौजूद थे, वहाँ पर ब्लूमबर्ग को उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि भाई ये न पूछें कि कितने जहाज़ गिरे हैं, बस कैसे गिरे हैं, इस पे उसके बाद क्या हुआ, आगे पीछे करके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जहाज़ गिरे हैं।
और कल जो है वो उनके जो वाइस एयर चीफ एयर चीफ कह गए थे बात कि सौदे करते हैं और पूरे नहीं करते, तो वो भी चोट लगा गए थे इस पे अपनी सियासत के ऊपर। क्या और ये सारी सियासत ही हो रही है ना कि वहाँ पे जनाब असल इशू ये है कि अच्छा यहाँ पर आप ये देखें कि पाकिस्तान की बात हो रही है, यहाँ इस वक्त इस सिनेरियो में कोई मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी उसकी बात करता है तो उसको खामोशी से दबा दिया जाता है। ये पाकिस्तान की बात हो रही है इस वक्त, ऐसे ही हो रहा है ना, पाकिस्तान की बात हो रही है। वहाँ वो लगे हुए बीजेपी कांग्रेस फलाना, ये आगे पीछे, उसके दौर में ये हुआ ये हुआ। तो उसके चक्कर में जो है ना एक जो बड़ी वजह है भारत के अचानक पीछे जाने की, वो ये है कि वो हर जगह सियासत लेकर आ गए, और सियासत भी नफरत की सियासत, नफरत की सियासत, यानी उसमें उन्होंने चेहरा ही बिगाड़ दिया सारी अदालतों का। तो यहाँ पर ये पूरी दुनिया में अब ऐसे, अच्छा मैं उसकी वजह एक तो मैंने बताई कि आप नोट करें कि ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम कह रहे हैं ना सारा पाकिस्तान एक हो गया। तो जब कह रहे हैं सारा पाकिस्तान एक हो गया और खड़ा हो गया एक नुक्ते पे, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स साइड पे चलेगी। अक्रॉस द पॉलिटिकल आपकी जो तकसीम होती है, ये तकसीम का सबब बनते हैं ना, ये करो वो करो फलां करो। मतलब इस्लामी पार्टियाँ कितनी हैं भाई, कितनी एक इस्लाम है, इस्लामी पार्टियाँ हमारे यहाँ बहुत सारी हैं। तो बेसिकली तो वो मसाले क्या है ना जिनके ऊपर ये हैं, मैं कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो मतलब एक हम एक कब होते हैं, हम एक होते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, या एक होते हैं उस वक्त जब हमें कोई चैलेंज का सामना होता है। तो कौम तो होती ही चैलेंजेस है ना, कौम के सामने तो सुबह शाम चैलेंजेस होते हैं। तो उन चैलेंजेस के दौरान अगर हम एक हो जाते हैं, मुझे याद है 2005 में ज़लज़ला आया था, पूरी कौम एक हो गई थी। तो ये भी जंग हुई तो फिर एक हो गए, जंग का मामला पिछड़ता है फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कोई उससे पता ही चलता है कि हमें एक होने के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत से इश्यूज़ को, पॉलिटिक्स को, जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उससे अलग करें और कुछ ऐसा सिलसिला करें आगे जाके कि पॉलिटिकल पार्टियां भी रहें। लेकिन ये देखें ना पार्लियामेंट के अंदर जो इसका कॉन्सेप्ट है सेनेट का, तो उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं। तो क्या वो आते हैं? वो तो टिकट बिकते हैं, वो तो खरीदो फरोख्त होती है। तो मेरा ख्याल है कि पूरा जो सिस्टम है ना ये रिवैम्प होगा। इसी में मैं अपने केस को और बिल्ड करता हूँ। आप ये नोट करें कि जो चाइना में कल बना है, जो अनाउंस हुए 33 मुल्क जमा हो गए, हेग और ICC और ICJ के मुतबादिल, हांगकांग में इफ्तिताह हो गया। और वो क्या है, वो मीडिएशन का रोल प्ले करेगा चाइना। अब पाकिस्तान ये अपना पानी का इशू वर्ल्ड बैंक के साथ साथ वहां लेके चला जाता है। वो किसी काम के लिए बना है ना, वो बना है कि 85 मुल्क मौजूद थे वहां पे, 33 में फौरन से इनकी पाकिस्तान उन्होंने पहले था, इंडोनेशिया भी, बड़े ममालिक। अब मुझे ये बताएं कि ये अगर पाकिस्तान अपना इशू, और उसका नाम भी मीडिएट करेगा चाइना बीच में, अब वो चाइना के पास चले जाएं मुल्क सारे, ये तादाद और बढ़ती जाएगी। 142 मुल्क हैं, 142 या 145 बेल्ट एंड रोड के अंदर, और दुनिया इस सिस्टम से बेजार है। ये आपने यूरोप का हाल देखा है, क्या गुद बनी हुई यूरोप की, हर सड़क के ऊपर आपको खेमे और सियासत और दाएं बाजू और बाएं बाजू और राइट ऑफ द सेंटर और एक फार राइट ऑफ द सेंटर और लेफ्ट ऑफ द सेंटर, कोई सर पैर है ही नहीं नारेबाजी के अलावा। अच्छा, तो अब इशू ये है सारा, तो ये अब इसमें आपको पॉलिटिक्स और एक्सपर्ट्स को अलग करके कैसे चलाना है आगे, लेकिन ये इस तरह से चले कि मुल्क एक रहे, मुल्क के अंदर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम। और जी मेरी एक ही पार्टी और एक ही सीट है, ये हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त कहते रहे, मैं काबीना में होता हूँ, ये कोई तुक नहीं है ना। और किसी के पीछे जो है उसकी किसी की जो है वो 50,000 सीटें हैं वो है ही नहीं, और किसी एक सीट है वो है, और अचानक तो मतलब ये पार्टियों के बस आखिरी जो है ना, ये जो सियासी मंजरनामा है ये अपना दम तोड़ रहा है ग्रेजुअली, ये दम तोड़ रहा है, क्योंकि ये मुल्क को आगे बढ़ाने का सबब नहीं बनता। ये मुल्क को इसमें तकसीम होती है माशरे के अंदर जी। और आगे आप उस वक्त बढ़ते हैं जब आपके सामने चैलेंज होता है, जब आप कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान फर्स्ट, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान की बात पहले करो भाई, इस वक्त पाकिस्तान, आप आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पर आप फिर उससे निकलते हैं, फिर आपकी आपस में नोकझोंक शुरू हो जाती है और तरक्की रुक जाती है, और इंतहाई नाअहल लोग आके बैठ जाते हैं उन शोबों में जिनका ताल्लुक ही नहीं होता, जो इंडिया में हुआ है, ठीक है। और करप्शन होती है, और अकाउंटेबिलिटी उस वक्त होती है जो एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं,
ये जितने हमारी एलीट है, ये दुनिया भर की एलीट है, अपने ये कारोबार जो कर रहे होते हैं तो उसमें ये एक्सपर्ट्स को लाते हैं ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैनेजर कौन है भाई वहाँ का, उससे पूछो, उससे हिसाब किताब लो। लेकिन मुल्क चलाने के लिए कोई हिसाब किताब नहीं होता। मुल्क चलाने के लिए वो मतलब लुटो तो फुटो।